आज विमला सुबह से ही बहुत खुश थी। खुश क्यों ना हो, उसके लाडले बेटे का जन्मदिन था। बेटे की शादी हो चुकी थी। बेटा और बहू अभी तक जागे नहीं थे। विमला ने सोचा तब तक मैं अपने बेटे के लिए कुछ उपहार ले आऊं। विमला बाजार चली जाती है और जब वापस आती है तो बेटा और बहू दोनों जा चुके थे। विमला सोचती है कि जब बेटा और बहू वापस आएंगे तो सबसे पहले उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देगी और सब साथ में खाना खाएंगे। रात के 12 बज चुके थे। विमला कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी एक नज़र घड़ी की तरफ। विमला की आंखों में और चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने काफ़ी तेज़ी से दरवाज़ा खोला और सामने बेटे और बहू को देखकर पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। माँ, मैं अब छोटा नहीं हूँ, तुम मेरी चिंता मत किया करो। राघव घर के अंदर प्रवेश करते हुए बोला। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए माँ के लिए छोटा ही रहता है। चलो छोड़ो, हाथ पैर धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। विमला ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। माँ जी, हम बाहर से खाना खा कर आए हैं, आप खा लीजिए, हम सोने जा रहे हैं। बहू रोशनी ने कहा, लेकिन मैंने तो तुम लोगों की पसंद की खीर बनाई है, आओ थोड़ी थोड़ी खा लो। माँ, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? तेरी बहू ने कहा ना, हम बाहर से खाना खाकर आए हैं, क्यों परेशान करती है? जा तू खीर खा ले और सो जा, और हमें भी शांति से सोने दे। माँ अकेले कैसे खीर खा सकती थी, और उसे बिना खाए नींद कैसे आ सकती थी? क्योंकि बेटे के इंतज़ार में उसने भी कुछ नहीं खाया था। वह किचन में गई, एक गिलास पानी पिया और अपने रूम में चली गई। सुबह 10 बजे राघव की आंखें खुली। बाजू में रोशनी अभी भी सो रही थी। राघव हॉल में आया तो लैपटॉप के पास रखी एक चिट्ठी पर उसकी नज़र पड़ी। यह चिट्ठी किसकी हो सकती है? यह देखने के लिए उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। मेरे लाल, तू सोच रहा होगा कि एक ही घर में रहते हुए ये चिट्ठी क्यों? मैं तुम्हें बोलकर भी ये बातें बता सकती थी। हाँ, बता सकती थी। अगर तू मेरी बातें सुनना चाहता तो किसी एक्सप्रेस गाड़ी की तरह तू आता और कुछ ही पलों में निकल जाता। खैर वो सब जाने दो। कल तुम्हारा जन्मदिन था, इसलिए मैंने खीर बनाई थी। सोचा कम से कम आज के दिन साथ में बैठकर खाना खाएंगे। मगर मैं यह बात भूल गई कि मेरा बेटा बड़ा हो चुका है। वो तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके खाना खाकर आया। चलो, मुझे इस बात की खुशी हुई। मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें दवाई की एक चिट्ठी दी थी। अगर वक्त मिले तो वह दवाई मुझे ला कर देना, मुझे थोड़ी राहत हो जाएगी। राघव को याद आया कि 4-5 दिन पहले माँ ने एक दवाई की चिट्ठी दी थी। उसने अपने ऑफिस के बैग में जाकर उस चिट्ठी को तलाशा और उसे खोल कर देखा। उसमें लिखा था, मुझे ऐसी दवाई ला कर दो जिससे मैं अपने बेटे को भूल सकूं। राघव को रियलाइज हुआ कि मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसकी आंखें नम हो गईं। वह तुरंत विमला की कमरे की तरफ दौड़ा। सबसे पहले उठ जाने वाली माँ आज क्यों नहीं उठी थी? देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने विमला को उठाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन माँ एक गहरी नींद में सो चुकी थी। राघव के पास फूट फूट कर रोने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा।